बहनोई ने ही अपने साले को कत्ल किया और फिर उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर थाना भिक्की के जो एसएचओ हैं वाजिद अब्बास और उनकी टीम ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया और असल कातिल तक पहुंचे। असल हकायक ये सामने आया क्योंकि डकैती या डाकुओं ने नहीं मारा था, बल्कि एक बहनोई ने अपने साले को कत्ल कर दिया और ड्रामा रचाया डकैती का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस की मुद्दइया हैं और मकतूल की ये ज़ौजा हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके खावंद को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब ये बताइए कि आपको कोई शक था कि कोई इस तरह का मामला ये कोई ऐसा शख्स कर सकता है, या कब से वो इस तरह के मामला में वो इन्वॉल्व था? हमें पहले तो कोई शक नहीं था, बाद में हुआ जैसे कि मैं उसके पास गन वगैरह होती थी ना, तो मुझे बाद में पता चला जैसे कि मैंने देखा ना कि उससे कुछ भी नहीं हुआ, उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, उसका ही खून उठा के अपने कपड़ों पे लगा कर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, किसी और पे लगा रहा है। मैंने वहाँ पे देख लिया कि इसने खुद ही किया, क्योंकि हर टाइम उसके पास ना गन होती थी। ये जो बहनोई लगा ना आपका? जी, अच्छा, ये बताएं कि ये आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ था आपके खावन? 4 साल हो गए थे। 4 साल हो चुके थे। और 4 सालों में ये जो शख्स है जिसने आपके खावन को कत्ल किया, इस दौरान कभी आपको लगा हो कि आपके खावन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो उसका? नहीं, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं था। बाद में ही जब उसने पैसे मांगे ना, उनके घर में ना जगह वगैरह का सिलसिला चल रहा है, वो मेरे ऊपर ना शुरू से नज़र रख रहा था। तो जैसे कातिल है जी, वो आप पे गलत नजर रखता था? जी। अच्छा, बताइए। तो जब मैंने उसे बताया ना कि मेरे ऊपर ये इसने गलत नज़र रखी हुई है, तो मैंने अपने शोहर को बताया। उसने ना जगह के वो पैसे वगैरह मांगे, तो उसने ना रात से उसे बाहर झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उसने सुबह 4 बजे लेके गया कि मुझे बाज़ार तक छोड़ा, मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ। तो उसने उधर ही जाके कत्ल कर दिया उसने। और क्या इसने किया, क्या इसने अपना बहाना क्या लगाया इसने? बहाना ये लगाया कि मुझे बाज़ार तक छोड़ा, मैं काम पे जाना चाहता हूँ, मैं लेट हो गया। और मेरा मोबाइल जो उनसे है वो घर छुपा कर, और गन जोन सी वो बाहर उधर रोड पे फेंक दी। तो उसे गड़ीसा भी है, ज़्यादा मारा है उसे, और उसे 3 फायर लगाए। पहला जोन सा एक उसकी दाढ़ी पे लगा है, उसकी आधी दाढ़ी जोन सी ना है ही नहीं थी। एक फायर उसकी गर्दन पे लगाया है, और उसने बोला कि मैं यतीम ज़रूर हूँ पर मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। उसने सर पे भी एक लगाया और उसे बहुत ज़ख्मी बेरहमी के साथ उसे मारा। तो ये शख्स जो है, जो कातिल है, जो बहनोई है, ये इसका आना जाना था आपके घर में? जी, हम इकट्ठे रहते थे घर में। इसकी भी वाइफ जो उनसे ना वो फौत हो गई थी। अच्छा। उसे उनके बच्चे मैं ही संभालती थी। यानी उसके बच्चे भी आप ही संभाल रही थी? जी। और एक ही घर में रहते थे आप हाँ लोग? जी। तो ये इससे पहले कभी आपको कितनी बार इसने तंग किया या कोई गलत ऐसी हरकत की जिससे आपको शक हुआ कि ये बंदा जो है आपको जो है तंग कर रहा है? पहले 2-3 दफ़ा उसने किया, पर मैंने तब नहीं था बताया। जब मैंने बताया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की सास है ये, और जो इस केस की मुद्दइयाँ हैं उनकी वालदा हैं। इन माँ बाप को, ख़ासतौर पर वालदा को, वालिद से भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इनको हम सलाम पेश करेंगे। इन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा, और इन्होंने अपनी बेटी को उस जालिम शख्स जो है उसको पकड़वाने में और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने में इसका बड़ा साथ दिया है। माँ जी, बड़ा अफसोस है तुहाडे दामाद नूं बड़ी बेरहमी नाल कत्ल कीता है। किदों दा तुहाडी बेटी दे पीछे पिया रहा है, और किस तरह तुहाडे दामाद नूं मारिया? दामाद नूं पहले बच्चे तो जो इन्होंने दिता है ना, ते मैं कहनी मेरी तुहाडे दस्से ना तुहाडे नवासे नूं मारिया नहीं? हाँ जी, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਜਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੀਡਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੀਡਰ 'ਚ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਦੋ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿਕਾੜ ਕੇ ਸਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵਾ ਨਮੋ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਇੰਝ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਘਟਦਾ
ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਆ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ 8.5 ਮਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं करना, तू घर रहना। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है। SHO थाना भिक्की वाजिद अब्बास साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से जो बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था और इसको बड़े ही अक्लमंद तरीके से DPO शेखुपुरा के अहकामात पर जो SHO है वाजिद अब्बास और उनकी टीम ने इस केस को हल किया है। बात करते हैं इनसे कि ये कत्ल कैसे ट्रेस किया। जो मामला खुलकर सामने आया वो ये था कि बहनोई ने अपने साले को कत्ल करके उस कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो सका। फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम करते हैं वाजिद आपको अपने इस प्रोग्राम में। ये बताइए कि ये क्या आपको इतला मिलती है और किस तरीके से फिर आप असल कातिल तक पहुँचते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सुबह 4:20 पे इतला मसूल होती है कि हमारे साथ डकैती की 5 लोगों ने वारदात की है और मेरे साथ भाई को कत्ल कर गए हैं और मैं शदीद ज़ख्मी हूँ। तो हमसे उन्होंने मोबाइल और नकदी वगैरह भी छीन ली। इतला पाकर हम मौके पर गए। मैं और DSP हमारे सदर सर्कल तारिक इलियास कियानी साहब, हम फर्स्ट रिस्पॉन्ड हमने किया। जाके जब मौके में जाके देखा सारी चीज़ें तो काफ़ी अवाम कटी थी, लाश नीचे पड़ी हुई थी और एक ज़ख्मी जो साथ खड़ा हुआ था। मौके की सनसनी देख के DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब भी आ गए और क्राइम सीन टीमें भी आ गई। हमारी सारी टीमों ने अपना अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। जब हमने मौका देखा जाके तो कुछ चीज़ें जो वो बयानी था कि हम इस तरह 5 लोग आए, हमें वारदात की, जिस जगह पे उसने सारा बकुआ बनाया, वो कुछ चीज़ें उसके बारक्स जा रही थी। यानी कि जिस बहनोई ने अपने साले को कत्ल किया जी उसी ने रिपोर्ट किया आप लोगों को? उसी ने ही रिपोर्ट किया। वही बता रहा था जी कि क्या मामला। उसके अलावा कोई यानी शाहद या उस जगह पे कोई कैमरा CCTV कोई चीज़ ऐसा नहीं सी। वो आपको बताऊं कि कोई हमें कोई चीज़ मिली कि जिससे हम देखें कि वाकई कोई। फिर हमारी टीमों ने सारा जदीद टेक्नोलॉजी भी देखी, आगे पीछे सारा देखना शुरू किया, मगर जो क्राइम सीन था वो कुछ और बता रहा था। ठीक। फिर क्राइम सीन को देखते हुए हमने इसे उसी वक्त हिरासत में लेके अपने आप को उसने जख्मी किया वैसे उस शख्स ने? हाँ, अपने आप को उसने ज़ख्मी दे के पूरा रंग दिया हुआ था। लेकिन उसने सर पे, उसने हमें बयानी ये था कि मैंने मेरे भाई को वो कत्ल कर गया और मुझे सर पे बट मारते रहे। अच्छा। मगर मगर उसकी ब्लीडिंग जिस तरह से वो उसने शो की थी वो हो नहीं थी रही। उसके कपड़े नहीं थे बता रहे कि उसी तरह की ब्लीडिंग। मगर हमने आधे ही घंटे में उसकी हरकत से कनात मशकूक देखी और हम इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करते ही उसने कन्फेस कर लिया कि मैंने अपने साले को ना चंद वजूहात की बना पर कत्ल किया है। फिर जैसे उसके बाद हमने FIR दी। FIR दे के इंटेरोगेट किया तो हमें पता चला कि इसके अज़ाइम मुख्तलिफ थे। ये बताइए कि आपके खावन जो हैं उससे पहले जब आपने उनको बताया उसने मना किया उस शख्स को कि भाई तुम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? उसने तो ज़रा, मैं उधर तो नहीं थी, मैं बाद में गई थी। तो गली वालों ने बताया था कि पहले उससे माफ़िया मांगता रहा, कोई मुझसे गलती होगी मुझे माफ़ी दे दो, मुझे मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे माफ़ी दे दो। बहुत ज़्यादा उसने मारा, गली वालों ने मुझे बताया था। तो जब उसने आपको तंग किया तो आपने उसको डायरेक्टली नहीं उसको कहा कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? मैंने बहुत दफ़ा बोला, मैंने तो उसे मारा भी था। मारा भी था आपने? जी मैंने मारा, फिर भी वो हरकतें से बाज नहीं था आता।
तो और घर में और फैमिली मेंबर्स में कौन कौन होता है? आपके खावंद, आप और कौन कौन होता उनके बच्चे होते थे। है? उनके बच्चे। आपके औलाद नहीं है अभी? नहीं है थी, उसी ने कत्ल किया, उसने जहर दे के किया। आपका बेटा था बेटी थी? बेटा था। क्या उम्र थी उसकी? 13 माह का था 13 माह का छोटा बच्चा था। जी। तो आपको उस वक्त नहीं लगा कि उस वक्त उसके बारे में बताया हो कि ये इसने ऐसा किया, या बाद में आपको थोड़ा मामला पता लगा कि बाद में? मुझे तो बाद में पता लगा, मैं तो काम कर रही थी सारा दिन से, मुझे नहीं पता चला काम। आप कह रहे हैं उसने जहर देके आपके 13 महीने के बच्चे को मार दिया, तो उस वक्त नहीं आपको शक हुआ था उस पर? नहीं, उस वक्त नहीं हुआ था। तो अभी आके आपको जी। लग रहा है कि उसने मारा होगा? अभी आके वैसे उसने भी खुद ही बोला है कि मैं नहीं मारा है। अच्छा, अभी गिरफ्तार हुआ है तो उसने बताया है हाँ जी। कि आपके बच्चे को उसने जहर देके मारा है? जी। अस्तगफुरुल्लाह। उसने अपनी वाइफ को भी मारा है, उसने भी उसे ना जहर का टीका लगा के मारा। तो ये आपको तब पता था या अभी आपको? वो उसकी जो जब उसने अपनी वाइफ को किया ना, वो भी मुझे पता है। जो सज्जाद का जो बड़ा भाई था ना, असद, अकराम असद, उसे भी इसने फाइल लगा के मारा है उसे। तो अगर आपको अब पहले से आइडिया था, आप पहले बता देती, आपका खावन बच जाता, आपका बच्चा बच जाता, आपने पहले क्यों नहीं बताया किसी को? अब मेरे को उनसे पता था इसने इस तरह के निकल आना है, क्योंकि वो सज्जाद जो उनसे ना इसकी कोई बात नहीं था ख़त्म करता, क्योंकि उससे प्यार करता था। उसकी बहन थी, उसने बोला था कि अपने भाई को छोड़ना नहीं है और मेरे बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाना। वो बस इस तरह के लिए वो बात चुप करके बैठा रहा है उधर। तो आपने कभी उसका हौसला नहीं बढ़ाया? आपने हमेशा उसको मना किया कि इस तरह की गलत हरकत नहीं करो? जी। तो जब आपने उसको थप्पड़ मारा या उसको डांटा, उसके बाद उसका क्या रवैया था आपने? वो घर में झगड़ा शुरू कर देता था, घर में झगड़ा शुरू तो कर अपने बच्चों को मारना शुरू कर देते। एक बच्चा था, उसे बहुत ज़्यादा मारता था। दिया? क्या मजीद इंकिशाफात हुए? क्या वजह थी कि एक बहनोई ने ही अपने साले को कत्ल कर दिया? इस हवाले से कुछ चीज़ें मजीद पता लगी? मकतूल की मिसेज ने हमें कुछ चीज़ें बताई। अच्छा। उसने बताई आके कि ये मुझ पे बुरी नज़र रखता था। जो मकतूल की बीवी है और जिस केस की मुद्दई भी वही है? जी, मदैया वो कि वो इस पे गंदी नज़र रखता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसने इसका बैक भी बताया कि इसने इससे पहले इसके भाई को भी कत्ल किया हुआ था। इसी लड़की के या अपने भाई को? इस मकतूल के भाई को। अच्छा अच्छा अच्छा। मकतूल के भाई। फिर उसके अलावा उस लड़की की लव मैरिज थी मकतूल के साथ। वो कह रही थी इसके माइंड में था कि मैं इसे रास्ते से हटा दूँगा और इससे खुद शादी कर लूँगा। कल को ये पीछे तो जा नहीं सकती, तो इससे फिर मैं खुद निकाह कर लूँगा। फिर इसने सारी चीज़ें खुद कन्फेस की। इनका बताया खुद? हाँ जी। इनका फिर मोबाइल से काफ़ी चीज़ें निकली। कब से ये उस पर गलत नजर रखे हुए था और कब से ये प्लान कर रहा था कि अब मैं इसको मार दूंगा अपने साले को? अब 6-7 माह से इसकी हरकत जो सी ना, उसकी मुद्दई मुकदमा के मुताबिक वो इसकी इसी तरह चल रही थी, मशकूक थी जिस तरह कि वो डेली बेस पे। इसका शक मकतूल को भी हो चुका था कि वो मेरी मिसेज पे गलत नज़र रखे हुए। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ। 6 ਬੱਚੇ? 6 ਬੱਚੇ। 7 ਬੱਚੇ ਸਨ ਟੋਟਲ? ਹਾਂਜੀ 7 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਖੜਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ, 2 ਦਿਨ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 4 ਵਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਲੇਥੂ ਪੇਥੂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਬਕ ਨੂੰ ਆਏ ਪੜਨ ਲਈ ਸੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ? ਸਾਲੀ ਤੇ ਸੀ ਸਾਲੀ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया था यहाँ पर। ASI बिलाल है थाना भिक्की के, और यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर और बहनोई ने अपने साले को कत्ल करके यहाँ पर फेंक दिया। इनसे हम बात करते थे यहाँ पहुँचे तो क्या हालात थे, इनको क्या कहा गया था और किस तरह सारे जो मामला जो है ये खुला कि बहनोई ही अपने साले का कातिल निकला है। जी बिलाल बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 16 तारीख को सुबह 4 बजे मुझे 15 पे कॉल मसूल होती है। मैं इधर फौरी तौर पर मौका पर पहुंचता हूं कि 5 लोगों ने एक कस को लूट लिया और उसको भी ज़ख्मी कर दिया और एक को कत्ल कर दिया है। अच्छा। जब मैं इधर पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि मुलज़म की जो हरकत थी वो मुझे मशकूक नज़र आ रही थी, जिसने खुद ही कत्ल किया था और इधर ही आला कत्ल छुपा दिया था। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे ही डेड बॉडी उसकी मकतूल की पड़ी हुई थी। मैंने फौरी तौर पर SHO साहब को इतला दी, अफसरान बाला को, DPO साहब को भी इतला दी, क्राइम सीन वालों को भी इतला दी जो मौका पर पहुंच गए। जब मुझे शक गुजरा तो मैंने उसे वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो इधर से ही उसने बहाना क्या लगा रहा था वो जी, क्या हुआ क्या है? बहाना लगा रहा था कि इधर मुझसे डकैती हुई है और 5 लोग जो हैं उन्होंने मुझसे डकैती की है और उसने हमें लूटा है। इसका रिश्ता क्या था उसके बंदे के साथ? वो साला और बहनोई थे यानी आपस में। साले ने बहनोई ने साला मार दिया। अपना साला मार तो दिया। टाइम क्या था, किस वक्त थी ये सारा वकूआ हुआ? सुबह 4:45 बजे का 4:20 का हुआ है, सुबह। ये जी बहनोई ने अपने साले को कत्ल कर दिया और कत्ल करके यहाँ पर जिस जगह पर मैं भी मौजूद हूँ वहाँ पर फेंक दिया। ये 7 कब्रिस्तान है, बिल्कुल वीरान इलाका है, कहीं पर भी कोई CCTV कैमरा नहीं है और उसको पूरा प्रॉपर उसने प्लानिंग की हुई थी इस शख्स ने। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जी बिलाल ASI भिक्की से। ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पहुंचे तो लाश यहाँ पड़ी थी और वो शख्स ड्रामा कर रहा था कि जी मुझे यहाँ पर जख्मी कर दिया गया और 5 लोग आए और हमें लूट कर चले गए हैं। लेकिन असल हकीकत ये थी, एक बहनोई ने अपने साले को कत्ल कर दिया और कत्ल करके यहाँ पर फेंक दिया। और सुबह का टाइम था, धुंध, क्योंकि गाँव का इलाका है और सर्दियों में धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी चीज़ को फ़ायदा उठाया और बचने की कोशिश की, ये कहकर कि जी मैं भी विक्टिम हूँ, मुझे भी मारा गया है। लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और थे, बहनोई ही साले का कातिल निकला। यार उसका था या वो आपके साथ रह रहे थे, आप लोग रह रहे थे उसके साथ? हमें तो लेके गया था, जब हम 2-3 दफ़ा गए भी हैं वो ले गया था हमें। अच्छा, अपने घर ले गए? जी, वो हमने अपना सामान उठा लिया था तो वो खुद वापस लेके गया था। उसने पहले पाँव में हाथ भी लगाए थे, मुझे माफ़ कर दो और मेरे बच्चों का सोचो, इधर आ जाओ। बस हम भी बच्चों का सोच के वापस आ गए थे। हमें क्या पता था इसने बाद में ये काम करना है। और अभी उसके बच्चे किसके पास हैं? अभी उसके बच्चे दादी के पास हैं। लेकिन पाल आप रही थी जी 4 साल से देखभाल, जब से आपकी शादी हुई आप उसकी देखभाल बच्चों की कर रही जी। थी। अब देखें कि एक माँ है, ये 13 माह का बच्चा इनका था, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये उसी के बच्चों को पाल रही है और मुबैना तौर पर उसी जालिम ने इनके बच्चे को कत्ल कर दिया। अब ये बता रही है कि अब कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि वजह क्या थी। वजह सिर्फ ये थी कि इन पर उस घटिया शख्स की, उस जालिम शख्स की गलत नज़र थी। बहनोई ने अपने साले को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और ड्रामा रचाया कि डाकू आए और वो उसके साले को मार गए। लेकिन वजह क्या थी कि उस बहनोई की साले की बीवी पर नज़र थी और वो चाहता था कि उसका रास्ता साफ हो जाए और फिर उसकी बीवी को किसी तरीके से वो हासिल कर ले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो शख्स है, उनके जो ससुर हैं और जो इस केस की मुद्दईया हैं, जो मकतूल की जोजा है, उनकी जो वालिद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर जी, बड़ा अफसोस है सानू तुहाडे दमाद नाल जो जुल्म होया, तुहाडी बेटी नाल जो जुल्म होया, इस सारे मामले दे हवाले नाल तुसीं की कहना चाਹੁੰਦੇ? मैं सारे मेरी तबीयत खराब सी, मैं रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪ ਪਰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ? ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਵਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਵਨ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ? 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ। 4 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ बेटी साढ़े को आ गई। चलो जी, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ हिम्मत दे। हम्म। दे। अब ये कहेंगे जी जालिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने प्लान कब बनाया कि भाई मैं इसको आज कत्ल ही करूंगा? किस तरह मारा, किस तरह कहीं ले जाके मारा, ये क्या था, कहीं जा रहे थे ये? हुआ इस तरह के ये फैक्ट्री में काम करता था, घर का सारा खर्चा वगैरह यही चला रहा था कातिल। इसने अपने साले को उठाया, वो सोया हुआ था, सुबह 4:20 धुंध थी शदीद, कहता मुझे बाइक पे ना स्टॉप तक छोड़ के आओ। सारा इसने प्लान किया, हालांकि वो कहते हैं 2-3 दिन पहले भी किया। फिर इसकी चालाकी देखें, घर के जितने फ़ोन थे सारे फ़ोन मोबाइल उठा के ले आया। अच्छा, सारे फ़ोन उठा के साथ ले आया कि पीछे से कोई कॉल ना करे, कोई इस तरह का काम ना हो।
फिर ला के उसने उस मुकाम पे ये सारी वारदात की जहाँ पे कोई बंदा ना देख सके। सीसीटीवी कैमरा, कोई लोग, हाँ। कोई आवाम, कोई चीज़ गिराने में। उसके अलावा उसने धुंध का फ़ायदा उठाया, प्लान कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें, फिर इसने आला कत्ल छुपा दिया, मोबाइल छुपा दिए, यानी कि पूरा इसने क्राइम सीन जो डकैती का था ड्रामा पूरा रचाया। मगर मैं ये बताऊं कि कत्ल छुप नहीं सकते और पंजाब पुलिस की गिरफ्त से ऐसे कातिल जौन से हैं वो नहीं बच सकते। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, इससे पहले भी काफ़ी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें कुछ लोग, जो कातिल है, जो जालिम है, जो जुल्म करने वाला, जुर्म करने वाला, वो ये समझता है कि वो बड़ा चालाक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस देखे 20-20 साल बाद भी कातिल पकड़े जाते हैं, 20-20 साल बाद भी कत्ल के जो वाकयात हैं वो सामने आते हैं। जी ये 20 साल पहले वो बंदा तिब्बी मौत नहीं मरा था, उसको कत्ल किया गया था और लोग पकड़े जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर अपने प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से हमेशा अपने तमाम नाज़रीन में शेयर करता हूँ, ये है कि कातिल जितना चाहे मर्जी या जुर्म करने वाला सियाना, वो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता है। जुल्म और जुर्म और ख़ास तौर पर कत्ल ये कभी छुपता नहीं है। अच्छा, अब जो इस केस की मुद्दइया है उस हवाले से बताइए फर्दर, क्योंकि ये एक ही बरादरी से, एक ख़ानदान से हैं, कोई फैमिली का प्रेशर हो सकता है या सुलहनामा के हवाले से मामला हो सकते हैं, इस तरह का मामला तो नहीं है मुद्दइया के साथ? नहीं, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो मुद्दइया है मुकदमे की, मकतूल की मिसेज़, वो लैदा फैमिली से है, उसने पसंद की शादी की हुई थी। जैसे ही इसका खामन मर्डर होता है, उसके वालिदैन जो उससे नाराज़ थे काफ़ी देर से, जो इससे नहीं बोलते थे, एक ही गली मोहल्ले के रहशी हैं, जब उनकी बेटी का घर उजड़ा तो फिर आपको पता बेटियों के जिस तरह माशरे में, फिर उसके वालिदैन ने रजू किया, वो साथ आ गए। अब इंशाल्लाह पुलिस पूरी हेल्प कर रही है उनकी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ना वो किसी प्रेशर में आएगी, ना हम आने देंगे उसे किसी प्रेशर में। जो जुल्म हुआ है उसकी जालिम को सजा मिलेगी इंशाल्लाह, हम दिलवा के रहेंगे। बिल्कुल सही। जो एविडेंस स्ट्रांग है आपके पास, उसको खुद भी Strong कन्फेस है। कर लिया। हाँ जी, खुद भी कन्फेस कर ये आला बात जी। आला कत्ल बरामद है, हर चीज़ बरामद है। इंशाल्लाह हम इसे मेरिट पे तमाम सबूत और शवाहद को लेके तो फिर हम इसे चलान करेंगे, इंशाल्लाह मुकम्मल सजा दिलवाएंगे इसे। अब आप क्या कहना चाहती हैं इस कातिल के हवाले से कि सजा के मामले में, जिस तरह आप कह रही पहले भी आपसे माफ़िया मांगता रहा है, तो अभी आप क्या कहेंगी? आप मुद्दइया हैं इस केस की, आप क्या चाहती हैं? अब मैं तो मरियम नवाज से ये अपील करूँगी कि उसे फांसी दी जाए फांसी दी जाए। जी। जिस तरह उसने मेरे बच्चे को भी मारा, मेरे शोहर को भी मारा, मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। ये कितने अरसे में पहले आपके बच्चे को कत्ल किया उसने, उसके बाद आपके खामन को कत्ल किया? उससे तो अभी 8 माह हुए थे, उसके फोत हुए, मेरे बेटे को फोत हुए 8 माह हुए थे अभी तो। 8 महीने हुए थे जी और 8 महीने बाद आपके खामन को कत्ल कर दिया। जी। घर से क्या कह के लेके गया उनको? उससे कह के गया कि मुझे उधर छोड़ आओ बस, कि मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ, कि अभी आ जाता है। मैंने उसे बोला भी था इसे रहने दो तो खुद ही चले जाए, उसने नहीं बोला कि नहीं मुझे छोड़ के आ जाएगा। वो जब जाने लगा उसने मेरे साथ भी झगड़ा किया कि आ जाता, क्या हो गया, नहीं मैं किसी कहीं लेके जाने लगा अभी आपसे बस। भी लड़ा कोई? जी, उसने बोला बस 2 मिनट में आ जाएगा। तो मैंने पहले भी उसे कॉल की थी तो उसका नंबर ही बंद जा रहा था। मैंने कोशिश भी की है पीछे जाने की, मैंने बोला मैं ये ना हो मेरे हस्बैंड मुझे डांटने, मैं इसे भी इसलिए मैं गई नहीं, मैं बैठ गई खुद ही। तो जब मुझे पता चला मैंने जाके देखा कि वो मौके पे फोत हो गया था। और मुझे क्या हालत थी उस वक्त, क्या किस तरह, कितनी गोलियां लगी हुई थी, क्या हालत थी आपकी? जब मैंने देखी ना तब तो 1 लगी थी, जब लाश लेके घर आए थे तब मैंने देखी थी 3 लगी हुई थी, और उसके मुंह पे ऊपर जख्म भी लगे हुए थे। जो गन का पार्ट होता है वो उसने वो मारा था, उसके मुंह पे ऊपर जख्म बहुत ज़्यादा था। तो खुद इसने अपने आप को जख्मी कैसे किया? खुद उसने गन के साइड जोन सी ना बैक साइड जोन सी वो हल्की से लगा कर उसका ही खून उठाकर अपने मुंह पे लगाया और कपड़ों पे भी लगाया। गलत काम का गलत अंजाम है जी। उस शख्स की गलत सोच थी, उसने एक हंसता बसता घर, एक लड़की, उसका बच्चा, उसका खावन जो है उसके घर को बर्बाद कर दिया, और पहले बच्चे को मुबैना तौर पर कत्ल किया, फिर खावन को कत्ल करके ड्रामा रचाया। लेकिन वो शख्स गिरफ्त में है कानून की, बुरे काम का बुरा अंजाम है। और हम यही कहेंगे कि गलत रास्ता मत इख्तियार करें, और कभी भी कोई किसी को जो जुल्म किया गया, इस लड़की के साथ जो जुल्म हुआ, इसके बेटे को, इसके खावन को मारा गया, इस तरह का जो कोई भी जालिम हो उसको कड़ी से कड़ी सजा ज़रूर मिलनी चाहिए।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।